तो दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं कि सरकार नई पेंशन स्कीम ले आई है जिसका नाम है यूनिफाइड पेंशन स्कीम, मतलब शॉर्ट में बोले तो यूपीएस। तो कल 24 अगस्त को शाम करीब 7:30 बजे इसकी बैठक में इसकी घोषणा की गई है। और यूपीएस कब से लागू होगी और उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं वो हम सब आपको बताने वाले हैं। तो आप दिल को थाम के बैठ जाइए और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लास्ट तक जोर से देखिएगा, तभी आप पूरे बेनिफिट्स के बारे में समझ पाओगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि ये जो वित्त वर्ष यानी मतलब 1 अप्रैल 2025 से जो यूपीएस स्कीम है उसको लागू किया जाएगा। अब हम बात करेंगे कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम मतलब यूपीएस में नया क्या है। भाई पहले एनपीएस भी तो चालू थी, इसको क्यों लाने की ज़रूरत पड़ी और इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, तो उसके बारे में आपको पॉइंट टू पॉइंट बता रहे हैं। तो जो सबसे पहला मुद्दा है दोस्तों यूनिफाइड पेंशन स्कीम का ये है, जैसे पहले क्या होता था, वॉलंटरी रिटायरमेंट लेते थे मतलब 25 साल के बाद या फिर हम रिटायरमेंट होता था। तो ओल्ड पेंशन स्कीम में क्या होता था, जो हमारी बेसिक पे होती थी उसका 50% मिलता था, साथ में डीए मिलता था। तो अभी जो नई जो पेंशन स्कीम लागू की है जिसका नाम है यूनिफाइड पेंशन स्कीम मतलब यूपीएस, तो यूपीएस में भी ये सिस्टम सेम टू सेम है। आपका बेसिक का रिटायरमेंट पे 50% और साथ में डीए मिलेगा। ठीक है, तो ये बात मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। दोस्तों अब हम बात करते हैं दूसरे मुद्दे की। जैसे अभी आपको यूपीएस में क्या होगा, जैसे जिसकी 10 साल सर्विस या उससे ज़्यादा मतलब 25 साल तक, तो उसमें जो मिनिमम उनको पेंशन है वो 10,000 रुपये मिलेगी। जैसे मतलब मिनिमम का मतलब ये है कि मान लो जैसे किसी की बेसिक जो पे है वो 18,000 है, तो उसको जब भी 10,000 रुपये उसको पेंशन मिलेगी, साथ में उसको जो डीए का जो रेट होगा वो डीए मिलेगा। ठीक है, और जैसे मान लो जिसकी 24 साल 20 साल 15 साल सर्विस हो गई, मतलब जिसका बेसिक पे ऑलरेडी 20,000 से ज़्यादा है, तो उसी अनुपात में उसको पेंशन के रूप में मिलेगा। अब मान ली कि किसी की 40,000 रुपये है बेसिक पे, तो और वो यदि मान लो 15 साल में रिटायरमेंट लेता है या 20 साल में लेता है, तो उस टाइम पे जो उसकी बेसिक सैलरी है उसी के बेसिक पे उसी के अनुसार उसका 50% उसको पेंशन के रूप में मिलेगा और साथ में जो डीए है वो डीए मिलेगा। तो मेरे ख्याल से आपका पॉइंट भी ये क्लियर हो गया होगा। अब हम अगले पॉइंट पे आते हैं। यहाँ पे दोस्तों हम फैमिली को पेंशन की बात कर रहे हैं। फैमिली को पेंशन की 60% तय रकम और डीएनएस रिलीफ मिलेगा। यदि मान लो किसी कर्मचारी की डेथ हो जाती है तो उसके परिवार को पेंशन का 60% मिलेगा। जैसे मान लो कोई कर्मचारी है वो रिटायरमेंट होता है तो उसको जो बेसिक पे का 50% मिलता है पेंशन के रूप में, उसी अनुसार इनको फैमिली को 60% मिलेगा और साथ में उनको डीए भी मिलेगा। और ये जो है ये डीएनएस रिलीफ जो है AICPIW यानी ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स के अनुसार मिलेगा। अब दोस्तों हम ग्रेजुएटी की बात करें जिसको लमसम भी कहते हैं, तो देखिए सरकार हर कर्मचारी को उसकी हर 6 महीने की नौकरी पूरी करने पर इन महीनों की उसकी सैलरी और डीए का 10% पैसा रिटायरमेंट के बाद लमसम अमाउंट के बतौर देगी। इसे हम ऐसे समझते हैं कि किसी कर्मचारी ने 10 साल 3 महीने नौकरी की है तो उसे 10 साल की सैलरी और डीए का 10% बतौर ग्रेजुएटी अमाउंट दिया जाएगा। अब हम दोस्तों कर्मचारी के फ़ायदे की 3 बातें बताने जा रहे हैं जो बिल्कुल नई है, जो नया जो यूपीएस के तहत। देखिए सरकार क्या करती थी, पहले कर्मचारियों का कि वेतन का 14% जो पैसा है वो अपने पास से देती थी। अब सरकार ने उसको बढ़ा के 18.5% कर दिया है। मतलब हमारा उसमें जो 10% कटता था एनपीएस में और सरकार उसमें 14% पैसा अपने पास से मिलाती थी। ठीक है, तो अब तो जो 10% जो हमारा जो पहले कटा था वो भी ओप्स पेंशन स्कीम में भी कटेगा, मतलब सॉरी यूपीएस में। ठीक है, लेकिन सरकार ने जहाँ 14% की हिस्सेदारी जो पैसा जमा कर रही थी खुद की तरफ से, वहाँ पे अब 18.5% वहाँ पे जमा करेगी। और एनपीएस के तहत कर्मचारी की मृत्यु के बाद घरवालों को मिलने वाली पेंशन की रकम तय नहीं थी, मतलब कितना पैसा मिलेगा वो तय नहीं था। अब जो नई पेंशन स्कीम आई है यूपीएस के तहत इसे पेंशन का 60% कर दिया गया है। ठीक है, अब मान लो मैं ही हूँ, मैं रिटायरमेंट हो गया हूँ और मुझे जो
मिल रहा है पैसा, उसका 60% पेंशन के रूप में यदि मेरी डेथ हो जाती है तो मेरी फैमिली को मिलेगी। ठीक है, ये एनपीएस के तहत नहीं था। और साथ ही जो कम सर्विस वाले जो कर्मचारी थे उनको मिनिमम पेंशन के रूप में यहाँ पे 10,000 रुपये भी तय किए गए हैं, जबकि यूपी जो एनपीएस था उसमें ये चीज़ नहीं था। तो दोस्तों ये कुछ मोटी मोटी जानकारी थी यूनिफाइड पेंशन स्कीम की, जिसको हम यूपीएस बोल रहे हैं। तो सरकार कल ही इसको जो 24 अगस्त था इसको जो बैठक हुई थी तो उसी में इसका फैसला लिया गया है। और भी दोस्तों आगे भी इसका और भी डिटेल में वीडियो बनाएंगे जब इसकी पूरी जानकारी आ जाएगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से दोस्तों आपको मोटा मोटा समझ में आ गया होगा एनपीएस में क्या था और अभी जो नई पेंशन स्कीम आई है यूपीएस उसमें क्या है। तो ठीक है दोस्तों, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।